वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो मार्च प्रेडिक्शन होने वाली है। हम आज देखने वाले हैं कि मार्च मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। इस महीने आपके लाइफ में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, ऑल ओवर एनर्जीज एज वेल। बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखने वाले हैं, तो अगर आप बने हैं तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी भी मिले और साथ में गाइडेंस भी मिले। तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDFIGIJLPNRWT X या Z है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQSUV या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDFIJLPNRWT X या Z है तो देख लेंगे कि मार्च मंथ आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ में, करियर, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, बाकी चीज़ों में मार्च मंथ कैसा रहेगा, मार्च मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी और साथ में यूनिवर्स का, ऑलमाइटी का गाइडेंस क्या है आपके लिए इस महीने के लिए, ये भी हम देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में मार्च मंथ में बेसिकली क्या होने वाला है। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें। तो हम आपके सबसे पहले लव लाइफ में देख लेते हैं। नो मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल, सेपरेटेड हो, आप सभी के लिए हैं, तो देख लेते हैं। हमारे पास है 3 कार्ड्स देखेंगे। ओके ओके, तो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं तो वो सबसे पहले क्लियर होंगी मार्च मंथ में। मार्च मंथ में आपको समझ आएगा कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो या फिर अगर आप वन साइडेड लव में हो या फिर आप ऐसे ही फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, फॉल्स होप्स में जी रहे हो, तो आपको बेसिकली समझ आएगा अपनी रियलिटी के बारे में, अपने लव लाइफ की रियलिटी के बारे में। और मार्च मंथ में आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज़ों को रिलीज़ करना है अपनी ज़िंदगी से, किस चीज़ों के तरफ आगे बढ़ना है और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है अपने लव लाइफ से। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपने इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे और आप फील करोगे कि बेसिकली आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ अच्छी हो। सो अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हो तो उससे आप बहुत जल्दी निकल जाओगे मार्च महीने में, या खुद वॉकआउट कर जाओगे। अगर अभी तक वेट कर रहे हो बट वन साइडेड चीज़ें हैं तो आप समझ जाओगे कि ऐसे करके नहीं होता है, तो आप बेटर साइड के लिए मूव ऑन करोगे। और अगर सिंगल भी हो तो आप समझ जाओगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए ताकि आप जेन्युइन लोगों से मिल पाए, जेन्युइन लोगों के साथ कन्वर्सेशन हो पाए। ओके, अच्छे लोगों के साथ डेट कर पाए, तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली आप कहाँ गलत कर रहे हो अपने लव लाइफ में और कहाँ सही कर रहे हो और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए लव लाइफ में ताकि जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसी मीट हो पाए। तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि चांसेस आ दिया कि मार्च मंथ पे आप न्यू लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सोशलाइज करने वाले हो एंड आप अट्रैक्ट करने वाले हो लाइक वाइज पीपल, मतलब जैसे इंसान आप हो, जैसे इंसान आप पसंद करते हो वैसे इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो मार्च मंथ पे। ओके, सो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे है beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also on your own reflection। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है गाइस, अगर आप किसी पर्सन से अभी डील कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ आप मैरिड हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, सिचुएशनशिप में हो और अभी चीज़ें हो सकती है सेपरेशन हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह हो गया है, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि
ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे फिक्स होने के चांसेस हैं। तो अगर रिश्ता आपका है, म्यूचुअल लव है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इरिटेशन हो रहा है अपने लवर की वजह से या किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से, तो मुझे लगता है कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटेंगी और आप और आपके पर्सन ना एक दूसरे को समझने लगोगे कि ओके आपके अंदर ये गलतियाँ हैं, आपके अंदर ये गलतियाँ हैं और मेरे अंदर भी है। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि खिटखिट या झगड़ा, ठीक है, या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये सब अगर अभी हो रहा है तो वो मार्च मंथ में होगा। मार्च मंथ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड एनर्जी आपके रिश्ते में आएगी, जहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है तो उस चीज़ को आप लोग आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे और एक्सेप्ट भी कर लोगे जो चीज़ डिफरेंट है एक दूसरे से। और मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि एक एक्सेप्टेंस होगा एनर्जी का, जहाँ पर आप दोनों इरिटेटेड नहीं फील करोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है, कि इसने ये मुझे चिक चिक करता है, ये मुझे चिक चिक करता है, ऐसे वाली एनर्जी अगर है तो वो हट जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो मार्च मंथ में बढ़ने वाला है और जो इश्यूज़ हैं वो साइड में हो जाएंगे अपने आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। And then we have wait, don't rush into thing, allow nature to take its course। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो हैं प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन पेशेंस के साथ प्रोग्रेस करेंगी, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप रश करोगे, अगर आप इम्पल्सिव हो जाओगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे तो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ आपके लव लाइफ में मार्च मंथ बहुत स्मूथली बीतेगा, बिकॉज अगर आप एकदम सिंगल हो तो आपको नज़र आएगा कि जैसे लोग आप चाहते हो वैसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी लवर के साथ हो, उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको नज़र आएगा कि धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे फिर से आ रही है, फिर से चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बहुत स्मूथली धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा आपके लव लाइफ में, ठीक है। अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो रिश्ता आएगा, आने शुरू करेंगे अच्छे अच्छे मार्च मंथ में, ठीक है। शादीशुदा हो तो मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ चीज़ें आपकी ठीक होंगी। तो जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे मार्च मंथ के एक एक दिन गुजरेंगे, उतने ही दिन के साथ साथ आपको नज़र आएगा कि आपका लव लाइफ, आपका रिश्ता, आपकी फीलिंग्स, आपके अंदर का जो इमोशंस है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, आगे बढ़ रहा है और एकदम स्मूथली लाइफ कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है मार्च मंथ व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मैरिज और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो चांसेस दिया कि आपका रिश्ता पक्का हो, लेकिन इंगेजमेंट या शादी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, चांसेस दिया कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि मार्च मंथ में थोड़ी स्लो लेवल पर ही चलने वाली है, तो आपको उस हिसाब से ही पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, इस कार्ड को लेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द लवर्स। वाओ, ओके। सो गाइज वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके करियर में मार्च में मुझे लग रहा है कि ढेरों ऑप्शंस रहने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए होगा आपके पास। आप बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ पाओगे मार्च महीने में, आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके पास बहुत सारा काम है और आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती है मार्च मंथ में, या फिर मार्च मंथ में आपको बहुत कुछ पढ़ने का रह सकता है, बहुत सारा काम रह सकता है। अगर आप वर्किंग पर्सन है तो चांस दिया कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिले या कुछ और काम आपके ऊपर बढ़ जाए, एक्स्ट्रा वर्क आ जाए, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम करो एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो मुझे अब बेसिकली नज़र आ रहा है कि ढेर सारा काम आपकी तरफ आ रहा है, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है और बहुत ज़्यादा बिजी बीतेगा आपका इस महीना जब बात आ रही है आपके करियर की। चाहे वो आप पढ़ते पढ़ते अपना मंथ बिता दो, काम करते करते बिता दो, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। आपको लगेगा नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ या फिर मैं एकदम नल्ला बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आई हैव टू डू समथिंग। आप बिजी डेफिनेटली रहोगे, चाहे खुद से कुछ करना शुरू करोगे या फिर लोग आपको काम देंगे, यानी जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको काम मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत बिजी मंथ आपका रहेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, ठीक है।
तो ये एनर्जी आ रही है। सो अगर अभी अनएम्प्लॉयड भी हो तो चांसेस आर देयर कि आपको जो है ऑफ़र मिले, ठीक है, या फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आए, या फिर आपका रिजल्ट निकले, और बहुत बिजी मंथ रहे बिकॉज आपको पैकिंग करना पड़े और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करना पड़े, ठीक है, और आपको प्लानिंग करना पड़े कि आगे कैसे जाना है, कहाँ रहना है, क्या नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत ज़्यादा बिजी एंड हड़बड़ाहट वाला जो एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके करियर में मार्च मंथ पे रहेगा कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, ओके, बहुत बहुत ज़्यादा काम है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। मार्च मंथ में आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस हैं, ठीक है, और बेवजह के खर्चे, ठीक है, जिसका कोई मतलब अगर नहीं भी हो तो भी चल जाए। तो आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, मस्ती मजाक में खर्चा कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना है, शॉपिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है मार्च मंथ में, बिकॉज अगर आप करते हो तो चांसेस आती है कि आपसे ज़्यादा खर्चा हो जाए, ठीक है, मतलब ना चाहो बट आपको कुछ पसंद आएगा और आपने ले लिया बस। सो खर्चा होने के चांसेस है फाइनेंसिस में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देना है मार्च मंथ में, और एल्स आपके फाइनेंसेस ठीक रहेंगे। और अगर बिजनेस वगैरह में हो तो इन्वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मार्च मंथ में एटलीस्ट, ठीक है, एक पैसा भी इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, जितना कर रखा है उसी में करो, अलग से इन्वेस्ट आपको नहीं करना है कुछ न्यू, ठीक है। मार्च मंथ के बाद कर सकते हो बट मार्च मंथ में आपको नहीं करना है कुछ अलग से इन्वेस्ट की, कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, काम ऐसे आ रहे हैं जिसपे आप खुश रहोगे, ठीक है, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपको खुशी मिलेगी। तो ऐसे कुछ काम है जो आपके पास आ रहे हैं, ऐसे कुछ ऑफर्स हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं जिससे आप बहुत हैप्पी फील करोगे। आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके मेहनत ने जो है रंग लाई है और लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो कुछ सेलिब्रेशन भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कि कोई न्यू जॉब मिल गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल गए, अगर ऐसे फील्ड्स में हो जहाँ पर स्पेक्यूलेटिव वर्क होता है, या फिर जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ और लाइक इंडस्ट्रीज़ वगैरह जैसे होते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री हो या फैशन हो, प्रोजेक्ट के हिसाब से, काम के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता है। तो वैसे आपको मिल सकता है, ठीक है, कि ज़्यादा क्लाइंट्स मिल गए आपको, या फिर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल गए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे आइडियाज़ आपको मिले जिस पे आप इंटरेस्टेड रहोगे, जिस पे आपका मन मानेगा। तो कुछ सेलिब्रेशंस यहाँ हो सकते हैं कि जो चीज़ अब तक सर्च कर रहे थे अपने करियर में, ठीक है, कोई एक वे सर्च कर रहे थे, वो फाइनली मार्च मंथ में आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिजनेस में हो, तो चांसेस आते हैं कि बहुत ही अच्छी आपकी ग्रोथ नज़र आएगी बिजनेस में, ठीक है। आपको सिर्फ बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं नज़र आएगी, बल्कि आपको ऐसा दिखेगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी चीज़ों को, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप में भी हो तो पार्टनरशिप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहने वाला है आपका मार्च मंथ, बहुत सारे गेन्स आप लोग मिलकर करने वाले हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है करियर में भी और लव लाइफ में भी। लेकिन करियर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका शेड्यूल रह सकता है मार्च मंथ में, लेकिन हेक्टिक रहने के बावजूद, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने के बावजूद भी आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली जो मैंने चाहा था, जिसके लिए मैं अब तक वेट कर रहा था, कर रही थी, वो फाइनली अब मैं अपने मन से पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। हमारे पास है डोर टू रोमांस नंबर 33, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल्फ लव तो करे साथ में। मार्च मंथ में आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखो, क्योंकि चांसेस आर देयर कि कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाह रहा हो, ओके। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च मंथ पे ना अपने आप को फ्री कर दो, किसी भी तरीके के बर्डन में मत जियो, नेगेटिविटी में मत जियो, किसी अटैचमेंट में मत जियो, फ्री कर दो हर एक चीज़ों से, अपने आप को प्यार करो और प्यार को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में भी रहो कि ठीक है, अगर कोई मुझे मेरे लाइफ में जेन्युइन लव आना चाहता है किसी भी तरीके से, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई लवर ही आ रहा हो, ठीक है, अगर प्यार मेरे तरफ आना चाहता है तो मैं उसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज प्यार आपको न्यू फ्रेंड से मिल सकते हैं, प्यार आपको अपने फैन से मिल सकता है, लवर से मिल सकता है, बाकी लोगों से मिल सकता है। तो प्यार का मतलब यही नहीं कि बस आप लव लाइफ में ही मतलब सोचो, ठीक है, कि कोई लवर पार्टनर, ओके। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि फ्री करो अपने आप को बस, ठीक है, और बस रिलैक्स करो। और जो नेगेटिविटीज़ है या फिर ऐसा है कि नहीं प्यार बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है, हमें कोई प्यार नहीं करता, तो ऐसे अगर माइंड सेट है तो उसे प्लीज़ चेंज करो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2,
अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EAC KGH MOQ USV या Y है तो देख लेंगे कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लव लाइफ में, मैरिज में, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी रहेगी मार्च मंथ में, और मार्च महीने के लिए ऑलमाइटी का गाइडेंस आपके लिए क्या है ये भी देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में, मैरिज में या मैरिड लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। तो ये से आप सब देख सकते हो कि चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डजेंट मैटर एट ऑल, आप सभी के लिए है। तो लेट्स सी। देख लेते हैं गाइस, जल्दी जल्दी 3 कार्ड्स देखेंगे। ओके एंड ऑल राइट। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। सबसे पहले वी हैव गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, what that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So finally the wait is over। यहाँ पर एनर्जी सारी है। मार्च मंथ में आपका दिल जिस प्यार की तलाश में है, या आपका जो दिल जिस इंसान को चाहता है वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये इंसान कोई ब्रांड न्यू इंसान हो सकते हैं, फ्यूचर वाले इंसान जो मार्च मंथ में आपसे मिलने वाले हैं। ये कोई पास्ट लवर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो प्रेजेंट में मौजूद तो है लेकिन आपने कन्फेस नहीं किया है, या दूर से आपके वो क्रश है, या अनकन्फेस्ड है, फ्रेंड जोन्ड है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फाइनली प्यार एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में एंटर कर रहा है मार्च मंथ में। ओके, सो ये जो एनर्जी है ये आपकी ऐसी हो सकती है कि ये कोई न्यू इंसान हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का ही कोई हो, ठीक है, और कन्फेशन यहाँ पर हो जाए फीलिंग्स का, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो द वेट इज़ ओवर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। फाइनली जैसा प्यार आप डिजर्व करते हो वैसा प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से हो सकती है, आपकी रियूनियन हो सकती है आपके एक्स के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपके सिचुएशन ठीक हो सकते हैं अगर ख़राब चल रहे हैं तो, ठीक है। और अगर किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो तो वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा सकता है मार्च महीने में। तो एंगेजमेंट, निकाह या शादी, या फिर जस्ट नॉर्मली जो प्रॉमिस रिंग होता है जो प्रपोज किया जाता है शादी से पहले, वो सरप्राइज रिंग आपको प्रॉमिस रिंग जो है वो पहना सकते हैं आपके लवर, या आप उन्हें, वाइस वर्सा हो सकता है। तो जो भी चीज़ है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक स्टेप आप जो है आगे बढ़ रहे हैं अपने लव लाइफ में। तो डेफिनेटली वो प्यार, जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार आपको यहाँ पर मिलने वाला है मार्च मंथ में, चाहे वो किसी से भी मिले। ओके, and then we have power. You instinctively know what is right for you. You have the power to say no or to walk away at any time. तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए फेटेड कनेक्शन वाली एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो मार्च मंथ में कुछ फेटेड चेंजेस रिलेटेड टू योर लव लाइफ डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपके मतलब लक में, फेट में है, उनके साथ आपकी मुलाकात होने की बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अब आप दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और अब डिले और ज़्यादा हो नहीं सकता। तो बहुत हायर चांसेस हैं कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी है, जिनके साथ आपको साथ निभाना है, उनके साथ आपकी मुलाकात हो, ठीक है, एज अ स्ट्रेंजर हो या इन्हें जानते भी हो तब भी। तो मुझे यहाँ पे यूनियन वाली वाइब्स बहुत आ रही है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस, सो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप फिजिकली मिलोगे, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, चाहे किसी भी करंट पार्टनर से हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग हो, या फिर LDR था, फर्स्ट टाइम मिलोगे मार्च मंथ में, या फिर पॉसिबिलिटीज है कि किसी न्यू इंसान से ही मिलोगे, फिजिकली मिलोगे, वर्चुअली नहीं मिलोगे, ठीक है। तो जो प्यार डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मार्च मंथ में डेफिनेटली मिल रहा है। और साथ में अगर कोई थर्ड पार्टी है बीच में, अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हो और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी, तो वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हटने वाली है मार्च मंथ में, उसकी गारंटी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। वी हैव फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है कि मार्च मंथ में कोई भी अगर थर्ड पार्टी थी, कुछ भी अगर अगर आप सिंगल भी हो लेकिन फिर भी आपके लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लव लाइफ शुरू ही नहीं होता किसी के साथ, सिंगल है बहुत टाइम से आप,
तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी इशू है, कुछ भी है, पूरी तरीके से हटने वाला है, ठीक है। लेकिन वो तब हटेगा जब आप विश्वास करोगे कि ओके कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे बीच, या कुछ भी मेरे लव लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेजेस नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ में जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी या कोई ब्लॉकेजेस, ओके, जैसे शादी नहीं हो रही है या कोई दोष है, शादी नहीं हो रही है, कोई दोष की वजह से फंसे हुए हो लव लाइफ में, कुछ कर्मा की वजह से कुछ स्टक है, तो वो सारी चीज़ स्टकनेस जो है हट जाएगी और थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली रिमूव होगी। लेकिन आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अफर्मेशंस ट्राई करने होंगे, अफर्मेशंस जो है करने होंगे डेली बेसिस पे, तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सो बहुत ही ज़्यादा मिराकल्स एंड बहुत ही अच्छा मार्च मंथ आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और जो भी विश आपने किए हैं अपने लव लाइफ से रिलेटेड, वो विश यहाँ पर ग्रांटेड की जाएगी मार्च मंथ में यूनिवर्स की तरफ से। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि करियर में आपके मार्च मंथ में क्या होने वाला है। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, we have nine of swords, we have king of cups, judgment, okay, and bottom of the list we have seven of wands। तो आपके करियर में मार्च मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने फर्दर स्टडीज़ में कंटिन्यू कर सकते हैं मार्च महीने में। मार्च मंथ में हो सकता है कि आप पीजी के लिए, मास्टर्स के लिए या अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप अपना कॉलेज शुरू करें, या कुछ स्टडीज़, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी हो सकता है आप कुछ पढ़ाई शुरू करें, या फिर आप स्कूल में हो तो सकता है कि आपके सेशन स्टार्ट हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मुझे आपको लग रहा है कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड आपका मार्च मंथ में कुछ नया शुरू हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जनरल नॉलेज के लिए हो, या कुछ स्किल्स सीखने के लिए हो, या फिर अपने सर्टिफिकेट्स, या फिर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए आप डेफिनेटली कुछ सीखने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, या किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप हो सकता है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करोगे फाइनली फ्रेशमेंट के साथ। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्च महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखने वाले हो अपने करियर को लेकर, बहुत कुछ सोचने वाले हो, प्लान करने वाले हो, स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हो, और साथ में आपको सोने का भी मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस मेहनत करते रहूँ एंड करते रहूँ। तो मार्च में मुझे लग रहा है कि आपके लिए बिजी होगा, बिकॉज आप खुद बहुत एफर्ट्स डालना चाहोगे, आप पढ़ना चाहोगे, ठीक है। अगर काम करते हो तो ज़्यादा वर्क करना चाहोगे ताकि आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाओ, या फिर आपकी प्रमोशन हो जाए, या फिर कोई दूसरी जगह में आपको नया जॉब मिल जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देखने वाले हो और आपको सोने का भी दिल नहीं करेगा, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। बिकॉज आपको ऐसा, आप ना बहुत श्योर होने वाले हो मार्च मंथ में कि आपको करियर में और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ें, कौन सी अचीवमेंट्स ऐसी है जो आपको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आप उन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो एनालाइज करने वाले हो, इंटरप्रेट करने वाले हो कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं, एंड देन सोच समझ कर मुझे लग रहा है कि आप अकम्प्लिश करने लग जाओगे कि फाइनली ओके मैंने ये ड्रीम देखा है, मैंने सोचा है, अब मुझे इसे सच में पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। तो आपके माइंडसेट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आपके दिल में कोई इच्छा है और उस चीज़ को मुझे लगता है कि आप बाहर निकालोगे मार्च महीने में और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। और ये जो मेहनत है, ये जो मन में एक इच्छा है कि मुझे ये चीज़ करना है, शायद मैं इसे कर सकता हूँ, शायद मैं इसमें सक्सेस पा सकता हूँ, तो वो चीज़ जो है ना, दिल से आपकी आवाज़ आ रही है और वो यूनिवर्स सबसे करवा रही है। सो अगर आपके दिल से कोई आवाज़ आ रही है या फिर मार्च मंथ में आएगी कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर मुझे इस कोर्स में जाना चाहिए, मुझे ये सीख लेना चाहिए, तो यू शुड गो फॉर इट, ओके। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मन होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखें, टैरो सीखें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, ठीक है, तो आपको सीखने की ज़रूरत है मार्च मंथ में। अगर आपको लगता है कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको लगता है कि आप अपने आप को देखते हो फ्यूचर में कि हाँ मैंने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं इस पोस्ट पर हूँ, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्स आपको मतलब आपके दिमाग में डाल रही है ताकि आप उस चीज़ के लिए वर्क करना स्टार्ट करें। बिकॉज यूनिवर्स सिर्फ चाहने से तो यूनिवर्स का नहीं होगा ना, आपको भी करना पड़ेगा मेहनत से। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आएगी ऊपर से आवाज़ आएगी आपके कानों तक, और आपके कानों तक आप खुद को सुनकर ही आपको काम पे लग जाना होगा, और आप लगेंगे भी। मुझे मार्च मंथ पे ये एनर्जीज आ रही है। तो कुछ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डेस्टिन्ड कुछ करियर या कुछ अचीवमेंट्स आपके लाइफ में अभी भी बाकी हैं जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, और उसके पाथ में चलना आप मार्च मंथ से ही स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाने वाले हो आप करियर पे, अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, और आपको ऐसा फील होगा मार्च मंथ में कि जो सपना आपने आप अब तक देखा है उस सपने को साकार करने का वक्त अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड भी होने वाले हो। तो यस, बहुत अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। लव लाइफ में तो बहुत ही शानदार रहेगा मार्च मंथ, और साथ में करियर में भी मुझे लग रहा है कि आपको एक एक डायरेक्शन मिल जाएगा अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए। फाइनेंसिस के लेकर मैं बात करूँ तो फाइनेंसिस भी आपके अच्छे खासे रहेंगे, लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह में हो जहाँ पे अनसर्टिनिटी बहुत है, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट जो है वो ढंग से करना है, ठीक है, सोच समझ के करना है। बिकॉज कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बून हो सकते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और एल्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी सारी चीज़ें बहुत बैलेंस रहेंगी, प्रमोशन होने के चांसेस हैं या ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, लेकिन स्टिल देन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब वगैरह में काम कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ एकदम वेल बैलेंस्ड ही रहने वाला है, और आप कुछ अलग से ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है अटैचमेंट, और बॉटम नेक्स्ट वी हैव कॉर्नुकोपिया। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ से अटैच्ड हूँ और इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये अटैचमेंट आपकी कंफर्ट जोन से हो सकता है, ये अटैचमेंट आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो आपके नेटिव प्लेस से हो सकता है, या तमाम की चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग ही कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ हैबिट्स, कुछ अटैचमेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाते आगे, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को पीछा नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, और हमेशा वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। कभी कभी सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर आना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कभी कभार। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो अटैचमेंट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो अटैचमेंट्स की वजह से आप अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हो, या फिर ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं देख पा रहे हो, या फिर ख्वाबों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है वो आप अपने औकात से ज़्यादा सोच लेते हो, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके दिलो दिमाग में कोई थॉट है, अगर आपके दिल में कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि वो साकार ज़रूर होगा और आप हर एक चीज़ को पा सकते हो, ठीक है, आप हर एक चीज़ के लिए डिजर्विंग हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अटैचमेंट्स जो कि अच्छे नहीं है आपके लिए, उन सारे अटैचमेंट से खुद को निकालना होगा, तब जाके ये पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो मार्च मंथ में ट्राई करेंगे कुछ अगर ऐसे अटैचमेंट्स हैं जहाँ पर आप एडिक्शन का शिकार हो, या कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, या फिर किसी चीज़ से बहुत अटैच है आपको और आपको लगता है कि उस चीज़ से अलावा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उस अटैचमेंट से आप निकलने की कोशिश करें। तो ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप, मैरिज, ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट, जॉब एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई ऐसे अटैचमेंट जो आपके लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, और उसे हो सकता है आप कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो उससे निकलने की कोशिश करो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।